कहते हैं ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा ही ना हो। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफ समझते हैं उनमें दया होती है, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा करे तो उसे करने दो, या उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट व्यक्ति अगर समझाने से ही समझ जाते तो यकीन मानो कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। भगवान कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो हो गया उसका पछतावा ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, अपने आज में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जीवन में हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य की भी किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के मन में संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही इंसान का पतन शुरू हो जाता है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके तो देखो, जीवन में तो सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही नहीं होता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु जो अपने होते हैं वो हमें झुकने ही नहीं देते। अंतकाल में जो इंसान मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है।